हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज बॉयल्स लॉ। बेसिकली हमारे पास बॉयल्स लॉ में प्रेशर वॉल्यूम की रिलेशनशिप का बताया जाता है, या जो रॉबर्ट बॉयल थे उन्होंने प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप को स्टडी किया था। तो हम बिना देरी की वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहले अगर हम बात करें बॉयल्स लॉ की, तो बॉयल्स लॉ में हमारे पास 1662 में रॉबर्ट बॉयल, जो कि एक इंग्लिश फिजिस्ट और केमिस्ट थे, इन्होंने प्रेशर और वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर स्टडी किया था, यानी रिलेशनशिप डिस्कस किया था या स्टडी किया था बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए। तो उस हिसाब से इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो अगर देखें तो फॉर एग्जाम्पल एक बीकर इन्होंने कांस्टेंट टेम्परेचर रखा था और द गैस इनसाइड द बीकर इज अलाउड टू हीट अप। जब इस गैस को कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट किया गया तो डेफिनेटली गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो अब बात आती है कि हमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप देखना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रेशर या वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज तो करना पड़ेगा। पर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो तरीका बचता है वो ये बचता है कि हम इस पिस्टन पे लोड रखें। तो इसने क्या किया, इस पिस्टन पे लोड रखा, जिससे हमारे पास देखें तो इसके कंपेरिजन में वॉल्यूम कम हो गया, पर यहाँ पे अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इसने स्टेटमेंट दी कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर व्हेन टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट। जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या ऐसे ऐसे भी कहा जाता है कि जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए। इसी चीज़ को उसने मैथमेटिकली कुछ ऐसे बयान किया था कि हमारे पास फॉर एग्जांपल पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/v, क्योंकि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है हमारे पास। अब इसी हिसाब से अगर हम कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हमारे पास कोई कांस्टेंट आएगा और इक्वेशन बन जाएगी पी वी। वी यहाँ पे हो रहा था, ये डिवाइड इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब हमारे पास ये तो हो गई एक कंडीशन। अब अगर हम दो कंडीशन डिफरेंट कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल इनिशियल कंडीशन या फर्स्ट कंडीशन ये है कि हमारे पास जो गैस का कंटेनर है, बिफोर अप्लाइंग टेम्परेचर टेम्परेचर चलो अप्लाई कर दिया, पर उस पर जो कंप्रेशन हमने की है, लोड बढ़ाया है, उससे पहले का जो प्रेशर और वॉल्यूम है उसे हम V1 और P1 कह देते हैं। और बाद में अगर हम कंप्रेशन करें या लोड बढ़ाएं तो उसमें जो चेंजिंग आएगी इसको P2 V2 कह देते हैं। और इसे दो कंडीशंस कहते हैं, जैसे इनिशियल कंडीशन P1 V1 है हमारे पास, फाइनल कंडीशन P2 V2। P1 V1 है हमारे पास इनिशियली, और जब लोड बढ़ाया तो ये P2 V2 में कन्वर्ट हो गया। अब इसी इक्वेशन को मद्देनजर रखते इसे अगर हम रीराइट करें तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, कांस्टेंट की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, विच इज द इक्वेशन फॉर बॉयल्स लॉ। अब बात आती है हमारे पास ग्राफिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ की। तो ग्राफिकल फॉर्म इसकी दो तरह की ग्राफ्स बन सकते हैं बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन। पहला ग्राफ जो है हमारे पास वो है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान। हमने ये तो पढ़ा था कि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप है इनवर्स। अब यहाँ पे चीज इसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ हमारे पास एक कर्व बन रही, पर वहीं पे अगर हम एक और ग्राफ बनाए जिसमें P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। अब 1/v के हिसाब से देखा जाए तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उस हिसाब से जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि इक्वल अमाउंट में चेंजिंग आ रही होगी। अब यहाँ पे P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास किसी गैस का प्रेशर है वो 3 टाइम बढ़ जाता है तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा 1/3 टाइम। वहीं पे अगर हम किसी गैस का प्रेशर 2 टाइम इंक्रीज करते हैं तो हमारा वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा 1/2 टाइम, 1/2 टाइम। तो इसी तरह से ये हमारे पास रिलेशनशिप थी बिटवीन बॉयल्स लॉ, विच इज विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब हमारे पास दो न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि एग्जांपल्स हैं आपके बुक के ही, उनको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल में एक चीज़ का ख्याल रखना है। अब हमारे पास जो यूनिट्स की कन्वर्जन है वो हम अक्सर करते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स में आपके पास अगर यूनिट दो सेम क्वांटिटीज के सेम है तो आप कैलकुलेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, बट दोनों के अगर डिफरेंट है तो सी एक को कन्वर्ट करके आपको दोनों यूनिट सेम करने। और यहाँ पे अगर हम न्यूमेरिकल पढ़ें तो ए सिलेंडर कंटेन 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 140 किलो पास्कल।
What will be its volume if pressure on it is increased to 420 किलो पास्कल। अब हमारे पास V1 दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है और V2 में फाइंड करना है, जबकि P2 गिवन। अब इसके यूनिट्स देखें तो यूनिट्स हमारे पास सेम है, तो वी कैन कंटिन्यू द कैलकुलेशन। पहले बनाते हैं डेटा। हमारे पास V1 है 60 सेंटीमीटर क्यूब, P1 है 140 किलो पास्कल और P2 है 420 किलो पास्कल, और V2 में फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़े तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। अब पहले क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं फॉर V2। V2 के लिए रीअरेंज करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, V2 इक्वल्स टू P1 V1 अपन P2। इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो V2 आएगा वो आएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमें V1 सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल। देन लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड न्यूमेरिकल। आप अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और उसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी से करें। सेकंड प्रॉब्लम है हमारे पास, एयर एट अ प्रेशर ऑफ 1 into 10 की पावर 5 पास्कल इज कंटेंट इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ पिस्टन। हमारे पास P1 तो दिया हुआ है, द एयर इज नाउ कंप्रेस्ड बाय पुशिंग द पिस्टन। अब हमारे पास जो हमने प्रीवियसली कंटेनर्स में डिस्कस किया था, जो पिस्टन है उसे कंप्रेस किया जा रहा है बाय पुटिंग लोड ऑन इट, so that the same mass of air now occupy 1/5 of the original volume without any change in temperature। टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है, मतलब बॉयल्स लॉ है। उसी के साथ अगर हम V2 की बात करें तो उसने बोला है कि पहले जो वॉल्यूम था इस कंटेनर का वो V1 था फॉर एग्जांपल। अब जो सेकंड उसे उसके पिस्टन पे जब लोड रखा गया तो उसका जो V2 वॉल्यूम बना है वो 1/5 ऑफ V1 बना है। हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द एयर, P2 फाइंड करना है। तो पहले बनाते हैं डेटा। हमारे पास P1 ये है, P2 में फाइंड करना है। V1 सपोज करें V1 ये, V2 1/5 ऑफ V1 है, और हमारे पास अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ इक्वेशन है P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब हमें फाइंड करना है P2, तो पहले रीअरेंज कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ P2। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो P1 V1 अपन V2 बन जाएगी। इसमें वैल्यू सब अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे V1 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 1 एक्सपोनेंट 5 डिवाइड बाई 1/5। इससे अगर हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो P2 आएगा वो 5 एक्सपोनेंट 5 पास्कल आएगा, जो कि हमारे पास P2 है। सेकंड जब हमने उस पिस्टन पे लोड रखा तो हमारे पास जो प्रेशर P2 बना वो 5 एक्सपोनेंट 5 पास्कल बना। ये था आज का लेक्चर, होप सो समझ आया होगा। एंड अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।